इसके पानी इसमें भर गया कि आप एक खोलने का काम। बढ़िया है भाई, हाँ बढ़िया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित जल पुरुष के नाम से पूरे विश्व में मशहूर डॉक्टर राजेंद्र सिंह मुजफ्फरपुर दौरे पर हैं। उन्होंने इस दौरान बूढ़ी गंडक नदी का निरीक्षण किया। उसके बाद उन्होंने बताया कि पर्यावरण प्रदूषण तथा मानवीय महत्वाकांक्षाओं के कारण जल प्रदूषण का संकट बढ़ता जा रहा है। नदियों को एक दूसरे से जोड़ने के साथ ही पोखर, तालाब तथा अन्य जल संग्रहण के संसाधनों को बनाए रखने की आवश्यकता है। जल जीवन और हरियाली को बचाए रखने के लिए जल को बचाना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने लोगों को समझाते हुए नदियों की आवश्यकताएं बताई। उन्होंने कहा कि किसी भी नदी की कुछ मांगे होती हैं, उन्हें समाज को पूरा करना होता है। राजेंद्र सिंह ने पानी के दुरुपयोग पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इसे रोकना अनिवार्य है। जल की बर्बादी पूरे मानव जीवन की बर्बादी है। उन्होंने लोगों को सचेत करते हुए कहा कि बूढ़ी गंडक नदी में प्राकृतिक स्रोत से जल का आना बंद हो चुका है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने रिवर को सीवर से अलग करने की जरूरत पर बल दिया। राजेंद्र सिंह ने कहा कि जन सहयोग से ही इस मरती हुई नदी को पुनर्जीवित किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि नदी को 3 उपाय से बचाया जा सकता है। नदी के जमीन में अतिक्रमण तबाही का कारण बन सकता है। दूसरा उपाय यह करना होगा कि नदियों को अरिवल निर्मल बहने दिया जाए, इसमें किसी प्रकार के बांध नहीं बनाए जाए। इसके अलावा उन्होंने तीसरा उपाय बताते हुए कहा कि नालियों के गंदे पानी को नदियों से मिलाना छोड़ दिया जाए। जब तक नदी और नाले अलग अलग नहीं होंगे तब तक नदी को बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। रामदयालु कॉलेज ने बिहार में जो बाढ़ और सुखाड़ है, बाढ़ सुखाड़ की मुक्ति की युक्ति ढूंढने के लिए एक परिसंवाद रखा। उस परिसंवाद में बिहार की नदियों की सेहत खराब हो रही है और बाढ़ और सुखाड़ बढ़ रहा है, तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। आज कॉलेज के शिक्षकों ने, विद्यार्थियों ने और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, सुरेंद्र भाई जैसे हमारे पुराने मित्रों ने, सबने ये इस पर चिंता प्रकट की कि बिहार की बाढ़ और सुखाड़ दोनों खतरनाक हैं, दोनों आपदा हैं, विपदा है। इनसे बचने के लिए समाज को तैयार होना पड़ेगा। समाज तैयार होगा तो फिर राज्य को वो काम करना ही पड़ेगा। आज समाज को ही एहसास नहीं है कि वो अपना काम कैसे करवाए। जब समाज संवेदनशील होता है तो फिर सरकारें भी समाज के साथ आ जाती हैं। इसलिए आज की जो ये बैठक थी, ये एक तरह से तैयारी बैठक थी। तैयारी बैठक थी एक आगे के बड़े काम की। मैं समझता हूँ कि अब बिहार के साथी लोग अपने राज्य को बाढ़ सुखाड़ की आपदा से बचाने के लिए सक्रिय होंगे। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जल संरक्षण लोग जो है फालतू का जो है जल का बहाव। बिहार में भगवान ने खूब पानी दिया है ना, तो जब लोगों के पास बहुत सारी चीज़ होती है तो उसके उपयोग की दक्षता और संवेदना दोनों खत्म हो जाती है। बिहार अभी उसका शिकार है। क्योंकि आप जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, मुजफ्फरपुर का कहीं ना कहीं जल स्तर गिरते जा रहा है। मुजफ्फरपुर का जल स्तर इसलिए गिर रहा है कि यहाँ रिचार्ज ठीक से नहीं हो रहा है और डिस्चार्ज बढ़ रहा है। जब तुम निकालते जाओगे और उसमें नीचे डालोगे नहीं, तो जैसे तुम्हारा बैंक का मैनेजर होता है ना, वो कहता है अब तुम्हारे खाते में पैसा नहीं रहा, ऐसे ही थोड़े दिन के बाद ये धरती कह देगी मुजफ्फरपुर की कि आपके खाते में अब पानी नहीं है। इसलिए हम लोगों को यहाँ रिचार्ज बढ़ाना चाहिए और डिस्चार्ज को घटाना चाहिए।
अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।